महिला को जब शरारती लड़के ने पर्स और मोबाइल छीन लिया तो उसने न तो कोई शिकायत की और न ही उसे सजा देने की सोची, बल्कि अजीब तरह से उसी समस्याग्रस्त लड़के को गोद लेने का निर्णय लिया और साथ ही अपने सबसे प्यारे सगे बेटे का नाम घर के रजिस्टर से हटवा दिया, क्योंकि उसके अनुसार ऐसा करना ही उसकी जान बचाने का एकमात्र तरीका था। पिछली जिंदगी में वह समझ ही नहीं पाई थी कि जिस बेटे को उसने 8 साल तक पाला वह अचानक कैसे उसे अनजान समझने लगा और कैसे उसने चालबाज चचेरी बहन को अपनी असली माँ मान लिया। जब तक कि चालबाज बहन ने उसे यह नहीं बताया कि उसके पास इच्छाओं का एक सौदेबाजी करने वाला सिस्टम है, जिसमें जब भी महिला उसकी कोई इच्छा पूरी करती वह सिस्टम से इच्छा मांगकर महिला की चीजें छीन लेती, और इसी तरह उसने महिला का करियर और बच्चा छीन लिया। महिला को यह बात पहले अविश्वसनीय लगी, पर जब बहन ने कैजुअली उसकी मानसिक शक्ति छीनने की बात कही तो महिला तुरंत मूर्ख सी हो गई और बहन के उकसावे में आकर छत से कूदकर जान दे बैठी। पर मरते समय उसकी अधूरी जीनियन ने उसे 1 साल पहले पुनर्जन्म लेने का अवसर दिया, जहाँ वह उसी दिन लौट आई जब उसने चालबाज बहन को अपनी कंपनी में नौकरी दिलाई थी। उस दिन बहन ने इच्छा जताई थी कि वह उसकी योजना में सुधार करे और पिछली जिंदगी में महिला के मान जाते ही उसकी नौकरी चली गई थी। पर इस बार इनकार करने से पहले ही महिला ने बहन के सिर पर अंकों की एक श्रृंखला देखी और समझ गई कि सिस्टम के हर सौदे की कीमत होती है जिसकी जानकारी बहन को नहीं थी। इसलिए महिला ने उसे स्वयं अपने जाल में फंसाने की योजना बनाई और दिखावे में उसकी बात मानते हुए उसे वही योजना भेज दी जिसे क्लाइंट पहले ही खारिज कर चुका था, ताकि बहन उसी पर इच्छा मांगे और खुद फंस जाए। अनजान बहन ने सचमुच ऐसा किया और महिला का क्लाइंट छीनने की कोशिश की और फिर क्लाइंट के सामने खुद को साबित करने तथा महिला को कंपनी से निकालने की तैयारी में कंपनी बॉस तक को बुला लिया। पर जब क्लाइंट ने महिला की नई योजना को चुना और बहन द्वारा भेजी शुरुआती अस्वीकृत योजना की पोल खोल दी तो बहन निरुत्तर हो गई और इच्छा प्रणाली भी बेअसर हो गई। फिर भी उसे चुपचाप हार माननी पड़ी। जब बॉस उसे निकालने वाला था तब महिला ने ही उसके लिए आग्रह किया और उसे लॉजिस्टिक्स विभाग भेज दिया ताकि वह उसे नजदीक ही रखकर उसके अगले कदमों पर नजर रख सके। अब महिला को अपने बेटे की सुरक्षा का भय था, इसलिए उसने उसकी पहचान छिपाने के लिए उसे रजिस्टर से हटाया और अनाथालय जाकर उसी समस्याग्रस्त लड़के को गोद लिया जिसने उसका पर्स छीना था। और इसके बाद उसने चालबाज बहन को घर बुलाया ताकि वह उसके बेटे को देकर लालच में पड़ जाए, क्योंकि बहन 10 साल शादी के बाद भी संतान के बिना थी और इस वजह से सास के तिरस्कार और कड़वी दवाओं की यातना झेल रही थी। महिला ने फिर अनजाने में स्कूल जोन वाले घर की तलाश की बात कही, जिससे बहन बेचैन हो गई और उसने आधा घर का भुगतान खुद करके महिला को साइन करने को मजबूर करने के लिए इच्छा मांगी कि वह तुरंत कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करे ताकि बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो जाए। पर महिला ने चेतावनी दी कि जो चीज किसी की नहीं होती उसे जबरदस्ती नहीं लेना चाहिए। लेकिन बहन ने सिस्टम से इच्छा मांगकर महिला के बच्चे को अपना बनाने की कोशिश की और सिस्टम ने उसे सफल भी बताया। बहन ने फिर गृह प्रवेश दावत की बात रखी ताकि सबके सामने बड़े ऐलान कर सके, और जब रिश्तेदार बच्चे की तारीफें कर रहे थे तब बहन ने घोषणा की कि उसके पास पहले से एक बेटा है और वह उसे सबके सामने ला रही है, जबकि अंदर ही अंदर वह यह सोच रही थी कि थोड़ी ही देर में महिला का असली बेटा उसे माँ कहेगा और महिला का चेहरा देखने लायक होगा। पर जैसे ही लड़का आया और बोला माँ मैं आ गया, कहानी को पूरी तरह पलट देने वाला क्षण सामने था।